नमस्कार। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर की डेफिनेशन। ये इस तरह डिफाइन होता है, जिस ऑब्जेक्ट्स में पास मास हो और एक स्पेस हो उसे हम कहेंगे मैटर। जैसे कि बुक है, बुक में भी कोई मास होता है, उसका वजन होता है। और ये टॉय हो गया, कुत्ता हो गया, या कोई भी चीज़, इंसान हो गई या पेंसिल हो गई, ये सब मैटर हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर जो है वो कई सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से बना होता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो मैटर है एक टाइप का, उसके जो पार्टिकल होंगे वो किसी दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल से अलग होंगे, याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्मेल जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ये भौतिक रूप नहीं होता स्मेल का, हम उसे छू नहीं सकते, एंड नॉट अ मैटर। लेकिन अगर अंदर हम गहराई में जानें तो हम ये जानेंगे कि स्मेल जो है वह गैसियस फॉर्म होती है, और गैस जो होती है उसका कोई मास भी होता है और वो स्पेस भी होती है। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के पास स्पेस होती है उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन। जब हम किसी गिलास में पानी डाल रखा हो, उस पानी में अगर मैं चीनी डालूं तो वो घुल जाएंगे। घुलने का मतलब ये हुआ कि देयर इज़ अ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगला पॉइंट है पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूस मूव करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि ऐसी एनर्जी जो स्पीड की वजह से जनरेट होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से चलने लग जाते हैं। दिस मीन्स दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो चीनी है वो हॉट वाटर में तेज़ी से घुलती है अगर देखा जाए कोल्ड वाटर के कंपेयर करके। अगला पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते रहते हैं ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल चौक जो है उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी मजबूत स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को जकड़ के रखा हुआ है, यानी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मैटर का मतलब वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं उसके बीच में स्पेस है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसकी वजह से इंसान कट कर पा रहा है, यानी उसको। तो अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर किस किस रूप में पाया जाता है। पहला है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैस। चलिए शुरू करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वो रिजिड शेप को धारण करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम। पहला पॉइंट है पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से फिक्स्ड शेप भी होगी और वॉल्यूम भी होगी। दे कांट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। इसका मतलब ये है जैसे पानी को किसी भी कंटेनर में हम उतारेंगे वैसे ही शेप ले लेगा, लेकिन क्या कभी सॉलिड ऐसा लेता है? बिल्कुल भी नहीं। सॉलिड्स के पास रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं, यानी हम इसे दबा नहीं सकते। अगला स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है लिक्विड। लिक्विड के जो होते हैं पार्टिकल्स वो थोड़े से दूर होते हैं एक दूसरे से। फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। दे हैव अ लिटिल स्पेस बिटवीन देम। और आगे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी पढ़ने जाएंगे ये है कि इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी ना ज़्यादा होता है और ना ही ज़्यादा कम होता है फोर्स। लिक्विड के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होती है। और लिक्विड जो है वो वैसे ही शेप ले लेता है जैसे कंटेनर की होती है। लिक्विड में कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। लिक्विड्स जो हैं वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं, यानी और लिक्विड्स जो हैं वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, जैसे पानी आराम से फ्लो करता है जैसे नदियों में करता है। अगला स्टेट है गैस। गैस के बारे में करें तो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वीक माना जाता है। दे हैव अ लॉट स्पेस बिटवीन देम, यानी बहुत ज़्यादा जगह होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ निखर कर आती हैं। पहली है पार्टिकल्स जो हैं गैस के, उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है।
ना ही इसके पास कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और ये जो गैस जो है कंटेनर की शेप ले लेता है, और गैस के पास कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही लो है। और गैस जो है वो कंप्रेहेंसिबल होती है, यानी कि हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। गैस जो है वो ईजिली फ्लो कर सकती है। आगे हम ये टेबल देखेंगे। ये टेबल वही है जो मैंने ऊपर पढ़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी दो तरह के मैटर्स के जो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होती है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि गैस में ज़्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड से। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही बढ़ जाता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो ईजिली एक दूसरे में मिक्स होने लग जाते हैं, इसलिए डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। आगे हम देखेंगे कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड। लेकिन ये स्टेट्स जो हैं इंटर कन्वर्ट भी हो जाते हैं एक दूसरे में। हम अब सभी प्रोसेस को बारी बारी पढ़ेंगे। पहला है मेल्टिंग और फ्यूजन। प्रोसेस इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाता है, इसे हम मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि ये आइसक्रीम देख रहे हैं, आइसक्रीम शुरू में तो सॉलिड होती है, जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे पिघलती जाएगी और लिक्विड में बदल जाएगी। अगला प्रोसेस है वेपराइजेशन। इसका मतलब ये होता है वेपर्स बनना, यानी कि स्टेट लिक्विड से गैस में बदल जाने को इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम पानी उबालते हैं तो गैस बनती है, वो चीज़ें, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एग्जाम्पल। अगला प्रोसेस है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि सॉलिड बन जाना। लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं और फ्रीजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस, यानी पानी होता है, हम पानी को फ्रिज में रख दें तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी। अगला प्रोसेस है सब्लिमेशन। इसके अंदर ये होता है कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, और इसका एग्जांपल होगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अगला प्रोसेस है कंडेंसेशन। इसमें ये होता है कि गैस में जब लिक्विड में बदल जाती है, यानी गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाए, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड सरफेस। अगला प्रोसेस देखें तो होता है डिपोजिशन। इस प्रोसेस में ये होता है कि जो गैस से अगर सॉलिड हो जाए तो उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन लीव्स, यानी जब पत्तों पे वो फ्रोस्ट जो बनती है उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर मैटर का बढ़ाया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं, एंड पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं विद ग्रेटर स्पीड एंड मूव फ्रीली। और जैसे ही मैटर का टेम्परेचर कम किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होने लग जाती है। इसी तरह पार्टिकल्स जो हैं वो अपना मोशन रोक लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि अगर केल्विन है और सेल्सियस है, एक दूसरे में क्या नाता रखते हैं, यानी कि केल्विन जो है के जो है इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 का नाता रखती हैं। तो अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गैसेस जो हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है और सॉलिड के बहुत ही कम होता है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो इनकम्प्रिहेंसिबल होते हैं, यानी हम उसे दबा नहीं सकते और उसका जो प्रेशर का बहुत ही कम असर होता है अगर हम उनके स्टेट को चेंज करना चाहें तो। When the pressure of a gas is increased, the kinetic energy जो मॉलिक्यूल्स की है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स जैसे ही मैं गैस पर प्रेशर डालूंगा
पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के पास आ जाएंगे और जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाएंगे, और हिल नहीं पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बनेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड से ही मैटर करती है, और स्पीड जो मॉलिक्यूल की वो भी गिर जाएगी। सो मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। ये होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगला टॉपिक है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन हम सब जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाता है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला है सरफेस एरिया। जैसे ही हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन भी जल्दी होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सड़क पर पड़ा पानी है वो जल्दी सूख जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो पोर्ट होल यानी एक किसी खड्डे में पड़ा हुआ पानी है, क्योंकि सरफेस एरिया का फ़र्क होता है। ऐसा एग्जांपल आप घरों में देखते होंगे, जब हम कपड़े तार पर सुखाते हैं हम एकदम उसे अच्छे से फैला कर सुखाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ही छोड़ दें तो वो नहीं सूखेगा, अगर जैसे ही मैं उसका एरिया बढ़ाऊँगा वो जल्दी सूख जाएंगे। अगला फैक्टर है टेम्परेचर का। ऑब्वियसली धूप में जल्दी सूखते हैं कपड़े और सर्दियों में कम सूखते हैं, तो जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हॉट समर में जल्दी सूखते हैं देन इन विंटर। अगला फैक्टर है टेम्परेचर का। ऑब्वियसली धूप में जल्दी सूखते हैं कपड़े और सर्दियों में कम सूखते हैं, तो जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हॉट समर में जल्दी सूखते हैं देन इन विंटर। अगला फैक्टर है विंड स्पीड। जैसे ही इंक्रीज़ होती है विंड स्पीड तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर गीले बाल हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, अगर हम उस पर वो हेयर ड्राई मारेंगे, एकदम गर्म हवाएं मारेंगे, वो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि विंड स्पीड के कारण। अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। जैसे ही इंक्रीज़ होती है ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, ह्यूमिड डेज होते हैं यानी जिसमें उमस ज़्यादा होती है, उस दिन कपड़े नहीं जल्दी सूखते।